शक्ति के अन्य पंच सफेद आसपास के गांव सारे प्रमुख भाइयों, सबसे पहले मैं गावड़ी के गायक कलाकारों से माफी चाहूंगा कि पूरी जनता कन्हैया सुनना चाहती है और बीच में भाषणबाजी चालू हो गई तो लोग भी नाराज हो रहे होंगे और हमारे कन्हैया गाने वाले तो स्वाभाविक है परेशान हो रहे होंगे, उसको मैं माफी चाहता हूं। मेरे को इस बदबस्ती ने बुलाया आज। मैं 45 साल से सन 80 से चुनाव की राजनीति में हूं। चुनाव लड़ रहा हूं, कभी हार जाता हूं, कभी जीत जाता हूं, लेकिन जो स्वागत आज नांगल बस्ती में मेरा किया है, जिसमें बग्गी में मैं बैठा था, ऐसा लग रहा था कि उम्र क्या कितनी हो गई, वो लग रहा था दूल्हे हुई शादी होगी। बैंड बाजे, घोड़ा घोड़ी और इतने कलश महिलाओं के मैंने नहीं देखे जो आज नांगल में देखे। और दूसरे कार्य मेरे को ये पता होता कि कार्यक्रम इतना बड़ा है तो मैं कुछ दिन खिसका के मुख्यमंत्री जी को लेके आता ताकि हाथ के हाथ समस्याओं का समाधान हो जाता। अब आज मुख्यमंत्री जी राज्यपाल लेके अभी भाषण पर जवाब दे रहे हैं और मैं यहां आया हूं। मैं आभारी हूं इस इलाके का, पूरे का। आप सबको पता है कि एक बार नौबत ऐसी आई थी कि मेरी पार्टी के नेता नाराज हुए, मेरा टिकट भी काट दिया और पार्टी से भी निकाल दिया। मैंने सोचा कहां जाऊं, नहीं तो ये कौन जीतता है, मन की खतरा है, राजनीति समाप्त हो जाएगी। मैंने मना किया था चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन अपने गांव में कहा तो राम रंगा पर काटो रंडवा काटो में जब है, अगल बगल के नहीं माने और सबने आग्रह किया तो मैं टोला भीम आके, बस बेटा 2 मिनट रुक जाओ, टोला भीम में आके निर्दलीय चुनाव लड़ा और उस पूरे दिनों में जहां कोई पार्टी का टिकट नहीं था, पार्टी से निकाल दिया, बाहर कर दिया, जैसे मक्खी से दूध से मक्खी को फेंक देते। लेकिन हमारे टोला भीम की जनता, हमारे नांगल शेरपुर की जनता कि उस 2018 के विधानसभा के चुनाव में साक्षात देखो ऐसा है, गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया था वो पत्थर की बन गई। मैं तो राजनीतिक भाषण देना जानता हूं, ज्यादा धार्मिक समझता नहीं है भाई। हमारे गाते हैं रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषदों से प्रसंग निकालकर अपनी भाषा में हमको सुनाते हैं। बड़ा सा बड़ा प्रकांड विद्वान भी नहीं सुना सकता, लेकिन अहिल्या को श्राप दे दिया तो पत्थर की बन गई। भगवान श्री राम जब वनवास में विचरण कर रहे थे तो अहिल्या की उस शिला के पैर लगाए और अहिल्या का उद्धार हो गया। आपको पता है पार्टी से चाहे निकाल दिया, टिकट काट दिया, लेकिन जैसे भगवान श्री राम ने अहिल्या का उद्धार किया, वैसा मेरा नांगल और टोला भीम की जनता ने डूबती हुई नदियां पार करके मेरा उद्धार किया। मैं कभी भी नहीं भूल सकता।
लेकिन मैं इस इलाके में काम नहीं कर पाया। क्यों कि मैं केवल 3 महीने एमएलए रहा था, और उसका कारण था कि मेरे को पार्टी ने मैंने पार्टी से कहा कि मेरे को लोकसभा लगा दो। 2009 में मेरे को लोकसभा भी का भी टिकट नहीं दिया, क्योंकि मैं मेरे घर में जाना चाहता था, नहीं दिया। तो आपने मेरी नैया पार की। मैं एमएलए बन के विधानसभा में चला गया कि तू या जो काम होने थे वो नहीं करा सका। अब थोड़ा थोड़ा कराना चालू किया है कि थोड़ा भीम का कर्जा तो चुकाओ। तो एक सड़क इस गांव का विशेष खेल है, मेरे विशेष कृपा है इस गांव की। बाकी जो महिलाएं ना बहन बेटियां, ये बहुत मजबूत है, साक्षात झांसी की रानी है। एक बार यहां घटना हो गई, गावड़ी के ही वो तो दूसरे गावड़ी का मेहमान था, और महावीर गावड़ी का मेहमान यहाँ पर आ गया। इनकी बच्ची को लेने होता ही है, लेने मैं भी जाता था गोलमा को लेने, भेजी नहीं। तो दामाद जी ने कोई गोली खाली खा ली, उसको अस्पताल ले गए। कुछ आरामी लोगों की अस्पताल हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, झंझट हो गया, और नागल वालों ने आपस में कोई विवाद हुआ। तो एसपी ने आदेश दिया कि नांगल के 60 लोगों को गिरफ्तार करना। 60 को। मैं एमपी था, मेरे पास फोन गया, अगर लोकसभा का तुमको हमने सबसे ज्यादा वोटों से जिता के भेजा है, अगर इतना में जो वोटों से जिता के भेज कर भी नागल के साथ कांस्टेबलों को पुलिस गिरफ्तार करके ले जाए तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। मैं कम आ रहा हूं, चिंता मत करो। मैं आया, गांव में लोगों मैंने कहा तुम दूर हो, मेरे को तो महिलाएं दे दो। और ये गांव की करीबन 2-2.5 हजार महिलाएं, 2-2.5 हजार महिलाएं। अब अभी कभी ऐसा होता है कि आंदोलन ऐसे भी होते हैं क्या कि कोई नेता कहते तुम तो लेकर हथियार आ जाओ, लड़ेंगे। राज से नहीं लड़ा जाता, राज को तो जनता की ताकत के आधार पर डर बैठा के काम कराए जाते हैं। तो मैंने महिलाएं आ गई, आरसी आ गई, ये मेरी और यहाँ की समान कहानी है। मर्द अलग कर दिए, पुलिस आई, ये बहन बेटियां जब गांव से लेकर निकली, हाथ में जेड़ी लाठी धाकर लेकर, धाकर भी थे कहीं क्या, तो एक धाकर मारे तो अनगिनत छेद हो गया है। उनका ये कौन सा हथियार है? मैंने ऐसा हथियार अमेरिका में भी नहीं। और जब इन महिलाओं ने मारी तो एक आरसी के पीठ में मारी, एक चोट आई तो वो अस्पताल में भर्ती हो गए। मैं मिलने गया तो एसपी ने पूछा, साहब ये कौन सा हथियार है कि मार पे तो एक पड़ती 2 है? मैंने की ये है जेड़ी। और ये बहन बेटियां जो यहाँ पर बैठी उस समय नहीं होंगी, बाद में आई, लेकिन वीरत्व का परिचय दिया और उसका परिणाम ये हुआ कि इन पर मुकदमा लगा, उसका पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ऐसे मीना कोर्ट में, हाई कोर्ट में मामला हुआ था। तो इस गांव की वीरता, एकता, संगठन, मजबूती, भाईचारा सब गांव में रखना चाहिए। नाम जैसा उससे मैं प्रसन्न हूं और पूरी बस्ती को इस बड़ी सभा में बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं एकता के लिए। इसलिए मैंने क्या तय किया, नांगल को सीधा जोड़ो मेरे गांव से और साता तक। तो 64 करोड़ के पैसे दिलाए, नांगल से लेके साता तक 1 दर्जन गांव जुड़ेंगे।
और उसका दूसरा उद्देश्य यह है कि गोवर्धन जी को जो पैदल जाते हैं ना, उनको एक ऐसा सरल रास्ता मिल जाए कि गिरिराज जी महाराज के जाने वालों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। जुड़ गया नागर। अब इन्होंने मेरे को मांग दी है, मांग। अब वो मांग ऐसी तो नहीं है जो पूरी नहीं हो, पर मैं प्रमुख साहब से कहना चाहता हूं। एक दिन प्रमुख साहब 10-20 लोग मेरे पास गए और उन्होंने कहा कि बालघाट पंचायत समिति नहीं बन रही, वो और जगह जा रही है। मैंने कहा कि वहां तो कुछ भी नहीं है। मैं गांव का नाम नहीं बताना चाहता जहां जाना चाहता, लेकिन मैंने कहा था हल्ला मत मचाओ, चुप रहो, क्योंकि जो ऊपर की था वो होते ना खींचा था, वो बड़ी खतरनाक होती है। और आप उनको पूछ लो, जिस दिन पंचायत समिति का पुनर्गठन दिखा उस दिन बालघाट पंचायत समिति बन गई। अब आपको तो मैं गुप्त रख लूं, आपने जो मांग रखी है और आपको तो उजागर कर दो, फिर खींचा ताल मच गई और मैं अकेला पड़ गया तो दिक्कत आएगी। मेरे साथ में ऐसे कामों को नकली चलाने पड़ते, पर आज के जोश से ऐसा लगता है कि जिस भाव से स्वागत किया है, मतलब वास्तव में स्वागत बहुत हुए, बड़े बड़े भीड़ आई है, हजारों लाखों में हाईकोर्ट में इकट्ठे होते हैं, जयपुर में इकट्ठे हुए, अपन रिजर्वेशन के टाइम पे लाखों लोग आए, खूब देखा। लेकिन ऐसा भाव मैंने पहली बार देखा है नांगल गांव में। इसलिए जो काम बताया है, अपने ये कहना भी है, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। आप समझ गए? देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। मैं कह रहा हूं, तो जो हमारी माता है, माता है ना, भैरा माता से आशीर्वाद लेकर आया हूं। और आप बहुत मानते हो, मैं भी मानता हूं माता की शक्ति को, बहुत मानते हो, तो मैं आशीर्वाद लेकर आया हूं कि गांव वाले जो मांग करें, मांग जरूर है। कभी इतने ढोल धमाके डीजे, ऐसा लग रहा है जैसे वो पार्वती जी थी, नहीं तो शंकर और पार्वती हाथ मांगने में आ गया हो। दूसरे लोग बच्चे गोल मत आए, मैं गोल मत तो छोड़ गया और ले जा साहब, क्या कमी है? तो माता से मैंने आशीर्वाद लिया है और मेरे को भरोसा है माता की कृपा से आपका काम पूरा हो जाएगा। इस बात का आश्वासन मैं आप भाइयों को देना चाहता हूं। ये गिरिराज जी कांग्रेस, ये गिरिराज ठेकेदार, ये कह रहा मेरे को एक ही मांग है, शमशान की बाउंड्री। मैंने की अभी से क्यों बाउंड्री बनाता है, थोड़ा हिंदुओं यहाँ, अरे जरूरी है क्या? और ठेकेदार जी साहब काम से फेरो जरूरी है क्या? वो सुनते नहीं साहब। अरे तुम बोल जाओगे दूसरा तो गिरिराज जी की मांग ये पूरी की जाती है, इन्होंने कुछ मांग की है, उसको भी पूरा करेंगे। और आप सुख सबक जी सुनिए, लंबा भाषण करने की जरूरत नहीं है। मैं इतना सा जरूर कहता हूं, यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं, यहाँ दूर दूर से लोग आए हैं, समाज में गिरावट हो रही है भाई। हमारे गांव के बहुत अच्छा गीत गाएंगे, दूसरे भी गाएंगे, लेकिन आप ऐसा मत करो कि इस कान में सुनाया, इस कान से निकाल दिया। आज धर्म को, समाज को, भक्ति को बहुत खतरा है। हम कभी नहीं सुन सकते, आप भी नहीं सुन सकते। गांव का बेटा गांव की बेटी को लेकर भाग रहा है,
रोज भाग रही है। बेटा बाप को मार रहा, मर्डर कर रहा है, पति पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। और जिस दिन अगर ये हम रोक न सके, मेरी माता बहनों, आप पहली टीचर, पहली गुरु बच्चा बच्चियों की आप हो। अगर आप अच्छा बच्चों में संस्कार डालोगे तो आपकी बच्ची झांसी की रानी बनेगी, बेटा राणा प्रताप बनेगा, शिवाजी बनेगा, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, आजाद बनेगा, नरेंद्र मोदी बनेगा। आज का बेटा नशा कर रहा है, बहन बेटियों की कोई मर्यादा नहीं रही, गांव वालों की कोई सुनते नहीं, गांव के पंच पटेलों का सम्मान करते नहीं। स्कूलों में टीचर जो अनुशासन सिखाते थे वो गायब हो गए। इसलिए आप बड़ी सी बड़ी चीज मेरे से ले लो, लेकिन नांगल शेरपुर को आदर्श गांव बना दो, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। आप यहाँ पंडित जी हुए थे, नहीं क्या नाम था उनका? भूषा पंडित। कितना बड़ा नाम था, कितना बड़ा वाचक था, कितना बड़ा कथावाचक था। वो गांव सुधर जाएगा तो ये गांव सुधर जाएगा तो बगल के दर्जनों गांव सुधर जाएंगे। मेरे को परेशानी है, ऐसे ऐसे बहुत लोग आते हैं, मैं पकड़ाता हूं पुलिस को, थाने को माँ बाप को बुलाता हूं तो बेटी कहते हैं ना, ठोकर मारती है थाने में, और कहती है ये मेरी माई नहीं है, ये मेरा बाप नहीं है, मना कर देती है। तो जो संस्कृति खत्म हो रही है, सामाजिक परंपराएं टूट रही है। और देखो, जातिवाद का मैं पक्षधर नहीं हूं, लेकिन किसी जोगी कुमार की बेटी के साथ गांव में अत्याचार होता है तो मेरी आपकी सबकी बेटी, जो बहुसंख्यक समाज है, जो बाहुबली है, जो मजबूत है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि गांव में जो भी कोई व्यक्ति रहता है, गांव गरीब का पहले हम जाते थे, चुनाव लड़ते थे, गांव की कोई बहन बेटी किसी की जात समाज की मिल जाती थी, उसको हम पैसा देते। मैं एक बार मेरे पिताजी के साथ मेरी बहन मेरे वहां पर आया था, छोटा था तब, तो टाइम लग गया मिलने में। तो मेरे बाप ने मेरे लगा पानी नहीं पिया, खेड़ी से मंगा के पानी पिया। ये आदर्श था, ये सिद्धांत था, ये बहन बेटियों का सम्मान था। आजकल तो बहन बेटियों को लूटने लग गए। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है, आपके कॉलेज में करा दूंगा, आप तो नांगल को आदर्श गांव बना दो, जिससे मैं मुख्यमंत्री से और कह दूं कि मेरे कहने से अब गांव बहुत सुधर गया है। पहले तो रामेश्वर जी गड़बड़ था, दूसरे बहुत थे, मुझको नहीं जाना चाहता, लेकिन आपके गांव में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नौकर भाई हैं, और उस आपके गांव का नौकर भाई जहां भी काम करता है, बड़ा एडिशनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करता है, क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। इसलिए सभी शिक्षित बच्चों से, जवानों से, कर्मचारियों से, पंच पटेलों से कहना चाहूंगा कि ये बुराई तो नहीं आनी चाहिए कि गांव में गांव की बहन बेटी को उठा के गांव का कोई आदमी ले जाए और हम असमर्थ हो जाए। आप जानते हो जिस तरह की अदालतों में बयानबाजी होती है, बड़ी शर्म आती है। इसलिए मेरी बहन बेटियों, आपसे कहना यही है, बच्चों में अच्छे संस्कार डालो, अच्छे। मेरा बेटा, मेरी बेटी, आप उस पर कोई अंगुली नहीं उठा सके, इस ढंग के संस्कार डालने की जिम्मेदारी बहन बेटियों की है, माताओं की। आप निश्चित रूप से इस धर्म को निभाएगी और गांव को आदर्श बनाओगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, राजनीतिक भाषण भी नहीं देना चाहता। आपने मांग रखी है, मांगों को गंभीरता से लूंगा। आप 4 दिन बाद गांव के 8-10 पटेल मेरे पास जयपुर में आ जाओ, आपकी मांग की शुरुआत अभी से कर देता हूं, क्योंकि बाद में बजट पास हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। लेकिन मैं आज देख के आया हूं, कई जगह सड़क ठीक नहीं है, ऊबर खाबर है। इस गांव के लिए 2 करोड़ रुपए आंतरिक सड़क निर्माण के लिए मैं आपको दिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।